अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम अपना साइंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर हमारा 10 है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके एमसीक्यूज अक्सर सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, इसके लेक्चर्स हमने प्रॉपर लिए हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है और इन टॉपिक्स में हमने क्या सीखा। ठीक है, थोड़ा सा हर टॉपिक का हम ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स ने इंपॉर्टेंट रूल्स हमें बताए थे जो हमें फॉलो करने चाहिए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए लैब में। ठीक है, जब भी हम लैब में कोई काम करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें जब भी हम कोई भी टेक्निकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसने हमें कुछ गाइडलाइंस दी थी हमारी सेफ्टी के हवाले से। सबसे पहले उसने बताया था प्रॉपर क्लॉथिंग। ठीक है, जो इनफ्लेमेबल स्टफ़ की हो, एप्रन हो, इस पर्पज़ के लिए हम एप्रन यूज़ करते हैं। ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करते हैं और बिन यूज़ करते हैं प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। दूसरी जो अहम बात, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है किस चीज़ के लिए, टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को सुनने के लिए अटेंटिवली और फॉलो करने के लिए। ठीक है, हैंडल करना चाहिए केमिकल्स को और ग्लास ऑपरेटर्स को बहुत एहतियात से, केयरफुली। अपने फ्लेम को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए और डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए सारे वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली। फिर तीसरी बात उसने कही थी कि आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करनी है, आप लोग को मैनेजमेंट का तरीका आना चाहिए। ठीक है, इसमें इसने बताया था कि अपनी वर्किंग एरिया को क्लीन रखें, अपने मैसअप ना करें, जो भी आपका वर्किंग टेबल है उसमें एक्स्ट्रा बुक्स या नोटबुक्स वगैरह ना रखें। ठीक है, और ईटेबल थिंग्स हम लैब में नहीं लेके जा सकते। बी केयरफुल में उसने एक और एंड वाला पॉइंट उसने कहा था कि आपको बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, बहुत एहतियात से काम करना होगा। ठीक है, जब भी आपने शार्प कटिंग टूल्स यूज़ करने हैं, जैसे हमारे पास सीजर होती है, पेपर कटर होता है या नाइफ वगैरह होता है, तो इसको बहुत एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपके हाथ वगैरह या कट वगैरह ना लग जाए या कोई और नुकसान ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास मॉडल्स। हमने देखा था हम कैसे मॉडल्स बनाते हैं। उसने कहा था मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट डोमेन है साइंस की। ठीक है, मॉडल सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जाते कि कंसेप्ट को मटेरियलाइज कर सके, बल्कि इसलिए भी बनाए जाते हैं कि सूटेबिलिटी कमर्शियल स्केल पे जो भी है उसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, अभी उसने कहा हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया था फुट ब्रिज मॉडल, जो हमने अपनी फिजिकल क्लास में देखा था कि हम इसे कैसे बनाते हैं फुट ब्रिज मॉडल को। ठीक है, फुट ब्रिज मॉडल उसने डिज़ाइन करवाया था। उसने कहा था इस तरह के जो ब्रिजेज़ हैं ये किस लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ये ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए या वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रिवर्स। ये ब्रिज होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत लाइट होता है। ठीक है, बहुत लाइट स्ट्रक्चर होता है। ये मॉडल इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब इस मटेरियल को बनाने के लिए हमें कौन कौन से, इस मॉडल को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए उसे देखते हैं। सबसे पहले उसने स्टिक्स का है, लिक्विड ग्लू का है, सीजर जो हमारे पास कॉमन मटेरियल रिक्वायर्ड में होती है, और स्टील की 2 चेन्स चाहिए मीडियम लेंथ की। ठीक है, ये देखिए प्रोसीजर हम अपनी डायग्राम से ही देखते हैं। उसने कहा है सर्कुलर एंड जो है स्टिक्स के उन्हें रिमूव कर दें, उनको 2 हाफ्स में कट कर लें, जिस तरह से इसने कट कर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करें, सारे हाफ्स को आपस में ज्वाइन करें। ये आपके पास आपका सारा प्रोसीजर आ गया। बताने का मेन मकसद ये है कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, इसका जो प्रोसीजर था इसमें हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, उन 5 स्टेप्स में हमने देखा था कि किस तरह से कट करते हैं सर्कुलर एंड की स्टिक्स को। ठीक है, फिर उन्हें जोड़ते हैं, उनको कट करते हैं, फिर उन्हें जोड़ते हैं, फिर हम ग्लू अप्लाई करते हैं लार्ज साइड पे, जो भी बोर्ड की लार्ज साइड होती है, और ज्वाइन कर देते हैं होल स्टिक को 90 डिग्री की एंगल पे। ठीक है, फिर हम क्या बनाते हैं, 3 स्टेप चेयर्स बनाते हैं 2 सेट्स पे ताकि हम दोनों एंड्स को फिक्स कर सकें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेलिंग बनाते हैं डेक की। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि हम अटैच कर देते हैं चेन को उसके साथ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मॉडल था हमारे पास था वो था बुक शेल्फ का। बुक शेल्फ में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा पीस है मॉडल का, बुक शेल्फ इज़ अ पीस ऑफ मॉडल। ठीक है, इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर है जिसमें हम बुक्स को क्या करते हैं, शेल्फ्स को यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, किताबों को, अपनी स्टेशनरी को और अदर प्रिंटेड जो भी हमारे पास मटेरियल आते हैं। अब इसका पर्पस हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि हम क्यों बुक शेल्फ मॉडल बनाते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें अपनी चीज़ों को। इससे क्या होगा, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अपनी किताबों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वो कहते हैं एक सिंपल मॉडल बनाते हैं। मॉडल कैसे बनेगा, कोई भी आप कार्डबोर्ड शीट ले लें, पेपर कटर कट करने के लिए ले लें, रूलर या स्केल ले लें, आप मेजरमेंट करने के लिए पेंसिल ले लें, ग्लू ले लें और ग्लेस पेपर ले लें। ठीक है, इसके प्रोसीजर में भी हमने बहुत दफ़ा इसका प्रोसीजर भी रिवाइज़ किया हुआ है कि क्या करना है। आपने सिंपल उसी तरह कार्डबोर्ड को कट करना है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, फिर इनको 3 हाउस में कट कर देना है, इस तरह वर्टिकल में ज्वाइन कर देने, हॉरिजॉन्टल में ज्वाइन कर देने उसके पीसेस। ठीक है,
ये उसने आपके पास 7-8 पॉइंट आपको दे दिए हुए हैं कि किस तरह से आपने करना है। फिर आपने सारे ग्लेज़ पेपर के सारे पार्ट्स को ग्लेज़ पेपर में रैप अप कर देना, फिर जॉइन करना है दोबारा से उनके पार्ट को 90 डिग्री पे। वर्टिकली और ग्लू का आपने इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी स्कॉच टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मॉडल आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारे पास उसने हमें मॉडल दिए थे फुट ब्रिज का और बुक शेल्फ का। 2 मॉडल्स हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे कि स्पिरिट लेवल का कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि स्पिरिट लेवल असल में होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। स्पिरिट लेवल एक ऐसा सिंपल और ईजी टूल है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल्स को, ठीक है। हमने उस दिन अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि स्पिरिट लेवल क्या होता है, जिससे हम अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं उन्हें हम डिटरमाइन करते हैं। ये कैसा आसान सा टूल है। इससे क्या होता है, हम अपनी स्ट्रेटनेस जो होती है सरफेस की फ्लोर पे या ओवर द वॉल वो चेक कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है कि हमने किसी भी पिक्चर को या इंसर्ट करवाना है वॉल पे या किसी भी फ्रेम को इंसर्ट करवाना है, तो हम स्पिरिट लेवल इसमें हमारी बहुत मदद करेगा। ये टूल क्या करते हैं, इससे हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में एक्यूरेसी ऐड हो जाती है, ठीक है। ये किस तरह का होता है, इसमें होती है 2 और 3 ट्यूब फिल्स होते हैं जिसमें लिक्विड होता है एथेनॉल और वाटर का। इसमें हमारे पास बबल्स आते हैं, ठीक है। अब सेंटर में हमने देखा था कि अगर हम स्पिरिट लेवल को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सरफेस होती है क्लोजर कर देंगे एक दूसरे के, तो एक दूसरे के करीब कर देंगे उन दोनों सरफेसिस को, ठीक है। उनके सेंटर में हम क्या करेंगे स्पिरिट लेवल। अगर स्पिरिट लेवल हमारे पास बबल सेंटर में बनती है तो इसका मतलब है स्पिरिट लेवल है, ठीक है। लेवल्ड स्पिरिट लेवल सरफेसिस लेवल्ड। अगर नहीं बनते तो हम दोबारा से एडजस्टमेंट करेंगे। एक हमने पढ़ा था लेवलिंग ऑफ क्लोजर सरफेस में और एक हमने पढ़ा था लेवलिंग ऑफ डिस्टेंस सरफेस में। ये हमारे पास इस्तेमाल आ गया था स्पिरिट लेवल का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह हम अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं वॉल पे। ये इसलिए मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको रिवाइज़ हो जाए चीज़ें कि हमने क्या क्या अपने टॉपिक्स में, उनका मेन मकसद क्या था, पर्पस क्या था, या वो किस तरह की थी, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन का इस्तेमाल हमारे पास क्या था, ये क्या करते हैं, इससे हम वर्टिकलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी फ्लैग पोल की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हम वर्टिकलिटी ऑफ पोल हम इसे डिटरमाइन करते हैं। प्लम्ब लाइन क्या होती है, ये एक कॉर्ड होती है जिसका वेट होता है पॉइंटेड टिप पे, ठीक है, एट वन एंड। ये हमारे पास किस तरह वर्क करती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के तौर पे वर्क करती है ताकि हम डिटरमाइन कर सकें वर्टिकलिटी। अच्छा, आगे हमारा एलईडी स्ट्रिंग, ये भी हमने बहुत दफ़ा पढ़ा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया, एमसीक्यूज में भी किया है। फिर दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह उसकी जो पॉजिटिव होती है वो लॉन्गर लेग होती है, वायर होती है, नेगेटिव जो इसकी शॉर्टर होती है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए, इसका रजिस्टर होता है अटैच, इसका रजिस्टर अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इसकी बैटरी 12 वोल्ट की होती है, ठीक है। ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है। कार्डबोर्ड स्ट्रिप हम मटेरियल्स में हमारे पास यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग वायर यूज़ करते हैं, नेल यूज़ करते हैं स्टील के, ठीक है, कटर वगैरह ये सीरीज़ में होती है। इनका मेथड भी हमने प्रॉपर देखा था। इसके 7 8 6 7 हमारे पास पॉइंट्स थे जिसमें हमने इसके मॉडल्स देखे थे, ठीक है। ये क्या थी, एलईडी स्ट्रिंग्स थी, एलईडी लाइट्स। अब हम देखेंगे मेकिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमने अपना गिटार बनाया था। आज हम यहाँ तक अपना करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तक करेंगे, बाकी जो हमारे टॉपिक्स रह गए वो हम बाद में करेंगे। उसने कहा था कि लोग जो है डिफरेंट ओकेजन्स पे अपने म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। गिटार एक बहुत वेल नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आप इसे खुद से भी बना सकते हैं, अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट उसने क्या बताया था, कार्डबोर्ड बताया था, पेंसिल, पेपर, कटर नाइफ, बैंड। रबर बैंड का क्या इस्तेमाल था, रबर बैंड का ये इस्तेमाल था जब हम इसे पुल करते हैं, खींचते हैं तो इससे वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है तो फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। ये रबर बैंड का हमारे पास इस्तेमाल था, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, आपने लेआउट कट करने हैं, ड्रा करना है, फिर लेआउट कट करना है गिटार के अपने कार्डबोर्ड पे अपनी मर्जी की, आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं, साइज़ जो भी बनाना चाहते हैं। फिर आपने प्रिंट कर देना लेआउट को। इसी तरह आपने अपना सारा करना है। इसके हमारे पास तकरीबन 12 पॉइंट थे जिनमें हमने अपना सारा प्रोसीजर देखा था। प्रोसीजर के किस तरह से उसमें सुराख करते हैं, सुराख का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैंने कहा। हम जब भी होल करते हैं, सुराख करते हैं, तो फिर हम उसके सेंटर में एक शीट स्टैक कर देते हैं, अपर बोर्ड पे ग्लू लगाते हैं प्रॉपरली। फिर हम क्या करते हैं, नॉट कर देते हैं इसके फ्री हैंड्स को रबर बैंड के साथ, ताकि जब भी हम उन्हें खींचे तो हमारी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस हो। ये हमारे पास सारे आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स जो हमने रिवाइज़ कर लिया। अभी इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक्स आ गए वो हम कल करेंगे। आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है और कोई भी पॉइंट समझ नहीं आएगा तो वो पूछ लेना है, ओके।